हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट कोचिंग क्लासेस। आज आप लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 4 और बाकी हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो बना चुके, अपलोड कर चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, देखेंगे 14 प्रश्न कह रहा है बिना किसी सूत्र की सहायता से श्रेणी 2 + 3 होल 1/4 + 4 होल 1/2 डैश डैश का 20 पदों का योगफल बताइए। अब आपको सूत्र की सहायता से 20 पदों का योगफल तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन कह रहा है बिना सूत्र की सहायता से करना है। ठीक है, अब देखें कैसे करेंगे आप। यहाँ पे a = कितना हो जाएगा, जल्दी बताएं। a = कितना होगा, a = 2 हो जाएगा। d = कितना हो जाएगा, d = क्या होगा, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 3 होल 1/4 - 2 कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 12 1 13, 13/4 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 होगा कि नहीं होगा, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 4 होगा एलसीएम। यहाँ पर हम कर दे रहे हैं इसको, आ जाए बाबू अंदर आ जाए। देखिए एलसीएम हो जाएगा 4 13, यहाँ पर 1 है, 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार, तो 4 2 जाए कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा जल्दी बोलें, 5/4। डी का वैल्यू कितना आ गया, 5/4 आ गया। क्या हमको 20वां पद मालूम है, नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, n = कितना दिया हमको, 20 पद दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लें, T20 निकाल लें। T20 = क्या होगा, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d होता है कि नहीं होता। अब a = कितना दिया आपका 2 + n = 20 - 1 और d = कितना दिया 5/4, 2 + 19 × 5/4, 2 + 19 5 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 95/4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 8 + 95 ऐड करेंगे कितना, 103/4, T20 आ गया। अब इसका मतलब क्या होगा, आपका AP जो होगा, AP क्या हो गया आपका, AP ये हो गया 2 + 3 होल, इसको हम चेंज कर लें तो कितने, चलिए 3 होल 1/4 + 4 होल 1/2 डैश डैश, और कहाँ तक दे दिया है, 103/4 तक दे दिया है। ठीक है, एक दिया कि नहीं दिया, और कह रहा है इसको हमको ऐड करके बताना है, तो हम लिखेंगे S20 = क्या लिखेंगे, S20 = कितना हो जाएगा, 2 + 3 होल 1/4 + 4 होल 1/2 प्लस डैश डैश प्लस 103/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 4 3 जा 12 1 13/4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 1 9/2 हो जाएगा, प्लस डैश डैश ये कितना हो जाएगा 103/4 S20। इसको मान लेंगे क्या, इक्वेशन 1। यहाँ तक सबको कोई दिक्कत है, नहीं ना। अब हम करना क्या चाहते हैं, एक कह रहा है बिना किसी सूत्र के, बिना किसी फार्मूले को हमको सॉल्व करना है। अगर फार्मूला हमको लगाना होता तो क्या करते हैं, अब तक बताएं। अगर हमको फार्मूला लगाना होता है तो SN = हमको मालूम है क्या, n/2 2a + n - 1 d, यह फार्मूला लगा लेते हैं, या तो n/2 ब्रैकेट में a + l लगा के निकाल लेते हैं, सॉल्व कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं बिना सूत्र की सहायता सॉल्व करना, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं इसी को क्या कर रहे हैं, जो S20 हम लिखे हैं इसको हम उल्टे क्रम में लिख दें, कोई दिक्कत होगा बताएं आप, उल्टा कर दें, मतलब 103 हम पहले लिख दिए। ठीक है, और ऐसे डैश डैश दिया, डैश डैश हम देते गए। अब ये क्या आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 13/4 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सबको समझ आ रहा नहीं आ रहा, इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, अब हम कह रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ दें। ठीक है, अब देखना ये S20 ये S20 क्या हो जाएगा, 2S20 हो जाएगा, बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, 2S20 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू साइन देखिए। अब देखें अगर हम इन दोनों को ऐड करें, समझना, अब अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करके बता रहे हैं।
2 प्लस 103/4, इसके नीचे 1 है, दोनों कैल्शियम लेंगे कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 103, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 111/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर से इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, वही आएगा 111/4, मतलब आप फिर से इन दोनों को यहाँ पे जो नंबर होगा इसको जोड़ेंगे तो वही आएगा, मतलब 111/4 प्लस 111/4 प्लस 111/4 प्लस कितनी बार होगा बताएं, कितनी बार होगा, ये 20 बार है ना, तो 20 बार होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब 2s20 ऑप्शन दिएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 111/4 मल्टीप्लाई, हम 20 कर दें क्या बोले, क्योंकि 20 बार को सीधे 20 से मल्टीप्लाई कर दें, हम एक कर दें आपको 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5, तो 4 को जोड़ेंगे 5 बार कितना आएगा 20 आएगा, या 4 का हम 5 में मल्टीप्लाई कर दें तब भी हो जाएगा, तो कह रहा है 20 बार लिखना, तो हम क्या करें 20 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 5 बार में, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 555, अब s20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक नोट करें जल्दी, देखिए यहाँ पर छूट गया, नीचे इधर नहीं आया, इसको हम इधर कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें, नीचे वीडियो में नहीं आया है, ये क्या है आपका s20 इक्वल टू मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 555, तो s20 इक्वल टू क्या होगा 555 अपॉन ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ पर था 2 यहाँ पर आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। देखिए वो प्रश्न नंबर पाँचवा प्रश्न क्या कर रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद क्या है 38 है, 11वां पद 38 है, इसका मतलब देखिए पहले हमें क्या पता करना है, T31 हमें क्या करना है पता करना है, यही तो हमें पता फाइंड करना है, ठीक है, और हमें दे रहा है T11 11वां पद कितना दिया 38 दिया, और 16वां पद कितना दिया हुआ होगा 73। अब 11वें पद को आप क्या लिख सकते हैं जल्दी बोले, 11वें पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d लिख सकते हैं क्या आप, इक्वल टू 38, बोले सबको समझ में आ रही है बात, यादव जी नहीं आ रहा है, आपको नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि आपको T11 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n-1d फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, n इक्वल टू कितना दिया 11 दिया, तो यहाँ पर 11 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 ही तो होगा, 10d हो जाएगा ना, a प्लस 10d हुआ कि नहीं हुआ, वही डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। वैसे कह रहा है T16 इक्वल टू कितना दिया आपका 73, मतलब a प्लस क्या लिखेंगे जल्दी बोलें 15d, एक काम करके लिख देते हैं, इक्वल टू कितना 73, ये कौन सा होगा इक्वेशन 2। अब हम कहेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हाँ क्या करें बोलो, समीकरण 1 और 2 a प्लस 10d इक्वल टू 38 और a प्लस 15d इक्वल टू 73। देखें कोई कॉमन दिख रहा है क्या दोनों में, कोई ए दोनों सेम है तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि ऑटोमेटिक हमको क्या करना होता है, एक को कट करना होता है, या तो ए को हम काट दें या तो डी को काट दें, ये ऑटोमेटिक कट रहा है, तो वैसे तो कट नहीं रहा, हम क्या करेंगे साइन को चेंज करेंगे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये भी माइनस कर लेंगे, ये पूरा कट गया, -15 में से 10 जाए कितना बचेगा -5d हो जाएगा, -73 में से 38 जाए कितना बचेगा 35 बोले जल्दी, 35 बचेगा, माइनस बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं हम, 5d इक्वल टू कितना हो गया है 35, d इक्वल टू कितना होगा 35 अपॉन
5 से काट देंगे, डी इक्वल टू कितना आ गया 7, डी का वैल्यू कितना आ गया 7। अब लिखेंगे हम पुट डी इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट कर लेंगे हम, इक्वेशन 1 में, ठीक है। या लिख लेंगे हम डी इक्वल टू 7 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हिंदी में से लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या दिया, a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 10 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू कितना दिया 7 इक्वल टू 38, a कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ना, 38 माइनस उधर जाएगा 70 हो जाएगा, 32 होगा, कितना हो जाएगा 32 माइनस 32, a का मान कितना आ गया माइनस 32 आ गया। हमें क्या पता करना, T31 पता करना, यही पता करना है ना। तो T31 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 30d होगा, डायरेक्ट हम करते हैं तो। अब a का वैल्यू कितना दिया माइनस 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू कितना दिया 7, माइनस 32 प्लस 7 3 जा 21, 210 हो जाएगा। सब टेक करेंगे कितना हो जाएगा, बोले जल्दी, 8, यहाँ पर हो जाएगा, हाँ इसे 182 कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा, हाँ 178 हो जाएगा। T31 इक्वल टू कितना हो जाएगा 178, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, नोट कर लें। देखिए वो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, रामकली ने, देखिए यहाँ पर रामकली आ गई, ठीक है, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, मतलब एक सप्ताह में 5 रुपये की बचत कर रही है, ठीक है, और फिर अपनी साप्ताहिक बजट 1.75 रुपया बढ़ती गई, मतलब हर सप्ताह उसकी क्या होगी बजट बढ़ती गई, कितना रुपया, 1 रुपया 75 पैसा, मतलब पहले सप्ताह में उसने कितना बचत किया 5 रुपया, अगले सप्ताह में उसने कितना बचत किया होगा, अगले सप्ताह में इतना बढ़ गया, मतलब 5 रुपया तो बचत करती थी, लेकिन 1.75 और बढ़ा दी थी, कितना होता 6.75 हो गया। फिर से अगले सप्ताह में क्या करेगी और बढ़ा दी ऐसे, और ऐसे बढ़ाते गई, लास्ट में क्या हो गया, इसका बजट जो हो गया 20 रुपया 75 पैसा हो गया, और 90वें सप्ताह में उसकी बजट कितनी हो गई 20 रुपये 75 पैसा हो गई। तो यन ज्ञात कीजिए कितने, मतलब यन मतलब कितने सप्ताह की बात है, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना दिया आपको 5, डी इक्वल टू कितना दिया, इसमें सब टेक करने कितना हो जाएगा 1.75, और टी एन इक्वल टू कितना दिया, टी एन यानवा सप्ताह क्या दिया 20.75, ये दिया ना। अब लिखेंगे क्या, हम जानते हैं वी नो डैट टी एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, टी एन इक्वल टू कितना होगा 20.75 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया 5 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया 1.75। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा। इसको हम क्या लिखेंगे 20.75 इक्वल टू 5, अब इसका मल्टीप्लाई एन के साथ होगा क्या होगा 1.75 एन हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1.75 हो जाएगा। बोले यहाँ तक सबको कोई। अब हम क्या करें, इसको इधर भेज दें क्या 20.75 प्लस 1.75, इधर जाएगा 5, इधर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, इक्वल टू 1.75 एन। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23.5, अरे बहुत 20.75 है, और क्या दिया 1.75 है, 5 5 10 7 14 15, एक 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 कैरी 1 2 हो जाएगा, 22.50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा लिखेंगे 1.75 एन इक्वल टू 22.50 हो गया, ठीक है। और -5 दिया ना -5, इसमें से हम 5 सबटेक करेंगे, देखिए 5 यहाँ सबटेक करेंगे तो ये क्या पॉइंट यहाँ लगा 0 0 लगा देंगे, 50 हो जाएगा, 22 में से 5 जाए कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना,
तो लिखेंगे क्या हो जाएगा 70.50। अब n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1.750 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना हमको। अगर हम देखें तो ये दोनों सेम नंबर आ रहा है क्या। अगर इस पॉइंट को हम इधर कर दें, इस पॉइंट को इधर करने के लिए क्या करते हैं हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दें, समझिएगा। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 17, नहीं दोनों साइड हम 100 से, फिर भी गलत हो जाएगा। देखिए जरूर आप यहाँ पे क्या कीजिए, आपको डिवाइड करके समझा दे रहे हैं। 17.50 डिवाइड क्या करेंगे 1.75। ठीक है, इसको आप इसको क्या करेंगे आप, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, समझिएगा इसका कितनी बार टेबल पढ़ दें, 10 बार टेबल पढ़ देंगे तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, यानी इक्वल टू कितना जाएगा 10। लेकिन समझाते हैं आपको, 10 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.755 मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो जाएगा, यह 17.5 हो जाएगा, और ऊपर दिया 17.5 तो कितनी बार 10 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस आपका हो जाएगा। ठीक है, नोट कर ले, स्टॉप। देखिए बाबू प्रश्न कर रहा है, ध्यान समझेंगे। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया, 49 दिया। प्रथम 7 पदों का योग, इसका मतलब हो गया कि हमें यस 7 इक्वल टू कितना दिया है 49 दिया। ठीक है, यस 7 के जगह हम क्या लिखेंगे, हम यस मतलब यस एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 49 है कि नहीं है। अब n इक्वल टू क्या आप कर लेंगे, बस n इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पर 7 पुट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 में से 1 जाए कितना हो जाएगा, हाँ 6d इक्वल टू 49। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए भाव 7/2 मल्टीप्लाई 2a, तो 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा 7a, और 7/2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 6d से करेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21d इक्वल टू कितना हो गया 49। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। बोले यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं, किसी को याद हो जी आपको, आगे करा। प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया 289। सेम टू वही प्रोसेस अपनाएंगे क्या, यस 17 इक्वल टू कितना दिया 289, तो लिखेंगे क्या 17/2 2a प्लस 17 - 1 और d क्या लिखेंगे 289। अब देखिए भाव यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 17a, 17 एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं 17/2 2a 17 में से एक जाए कितना हो जाएगा 16d। ठीक है, इक्वल टू 289। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 17a हो जाएगा, और 2 से कटेगा कितनी बार 8 बार में कटेगा, आएगा 8 बार में ना, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से कितना हो जाएगा, ठीक है 17a प्लस 136d इक्वल टू 289 इक्वेशन बन जाएगा 2। यहाँ तक वीडियो हमारा देखना देखें तो ऊपर चल। अब हम क्या करेंगे, समीकरण ए और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या दिया है आपका 7a प्लस 21d इक्वल टू 49, और समीकरण 2 क्या दिया है 17a प्लस 136d इक्वल टू 289, ये दिया है ना। अब आपको करना क्या होगा, दोनों इक्वेशन को बराबर करना होगा। किसको, या तो ए वाले को दोनों को बराबर कर लें या तो डी वाले को बराबर कर लें। ठीक है, आप पढ़ें कि नहीं पढ़ें, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। आप किसको बराबर करेंगे बताइए,
यहाँ पे देखो किसको बराबर करेंगे 21 और 36। हम 136 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसमें हम, अगर हम बात करें 136 में हम 21 से भाग कर दें, 3 से काटेंगे 7, 3 से काटेंगे 3 तो 12 नहीं कटेगा। हम इसमें क्या करते हैं 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, अब 17 7 जाए कितना हो जाएगा, जल्दी बोलें। 7 119 ए प्लस 17 का 21 से मल्टीप्लाई कर लें, बताएं कितना आ गया, जल्दी बताइए भाऊ। मल्टीप्लाई करें आप लोग, 17 गुणे 21 करेंगे कितना आ जाएगा 357 डी। अब फिर से 17 का कर दें 49 से मल्टीप्लाई, आप लोग चेक कर लें गलत तो नहीं है। यादव जी चेक करते जाइए। इसका आएगा 833। 800 ठीक है, देख लो गलत हुआ तो सब गलत हो जाएगा, बता रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 17 7 119 ए प्लस 7 6 के 42 को 2 आ जाएगा 4 7 के 21 21 5 हो गया। चार 7 के 21 25 2 आ गया 7 2 9 7 से मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 289 मल्टीप्लाई 7 289 मल्टीप्लाई 7 7 9 जा 63 हाँ 2023 आएगा 24 56 ठीक है। अब देखिए बाबू आपका क्या हो गया, ये आपका एक कट जाएगा। अब यहाँ क्या कौन सा, अरे माइनस लगा देंगे यहाँ, माइनस माइनस ठीक है, आप तो इतना जान ही रहे। अब देखिए 992 में से 357 सट्टे करेंगे कितना आ जाएगा 7 5 12 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 9 5 14, यहाँ बचेगा 8 8 में से 3 जाएगा 5 माइनस इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बताएं, यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू 1190। तो यहाँ माइनस आएगा ना, डी इक्वल टू -1090 अपॉन 1000 ठीक है। अब देखो 595 माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा 5 दूना 10 18 2 बार में कट जाएगा। तो डी इक्वल टू आपका कितना आ गया 2 आ गया, डी इक्वल टू कितना आ गया आपका 2। अब क्या करेंगे पुट कर देंगे डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में हम, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा देखें 7a प्लस 21d इक्वल टू 49, यही दिया ना। हम यहाँ पे पुट कर लेंगे क्या d इक्वल टू 2, तो 7a प्लस 21 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 49, तो 7a इक्वल टू 49 21 दूना कितना हो जाएगा 42 उधर जाएगा माइनस 42 हो जाएगा। 7a इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी बोलें, ए इक्वल टू कितना हो गया 1। हमें क्या पूछा है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके प्रथम n पदों का योगफल, n पदों का योगफल मतलब यस n पूछा है। यस n इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n - 1
डी, यही फॉर्मूला होता है ना। अब देखें n/2 लिखेंगे और 2 ए का वैल्यू कितना दिया, 1 दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे n-1, डी का मान कितना दिया है, 2 दिया। अब कितना हो जाएगा n/2, 2 प्लस ए कितना हो जाएगा 2n माइनस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखें 2 से 2 कट जाएगा, n/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2n, 2 से 2 कट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा n²। यस एन का वैल्यू कितना आ गया, यस एन का वैल्यू कितना आ गया n², ठीक है। मतलब आपसे पूछेंगे, अगर हमें पूछें, देखें यहाँ पर 7 पदों का योगफल कितना हो गया 49, मतलब यहाँ पर 7 पुट करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना 49, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, मतलब आप पूछेंगे 12 पदों का, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, मतलब जो आप टर्म पूछेंगे उसका स्क्वायर आ जाएगा, उतने पदों का योग, ठीक है। नोट कर लें यहाँ तक। देखिए वो प्रश्न नंबर, हम 8वां भी इसके बाद करा रहे हैं, ठीक है। पहले 9वां देख लेंगे। AP 121, 117, 113 डैश 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 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। अब कह रहा सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, समझिएगा। मतलब देखेंगे पहले यहाँ पे A = कितना दिया आपका, A = 121 दिया है, D = कितना हो जाएगा 117 में से आप 121 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, D = कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब कह रहा है सबसे पहला ऋणात्मक पद, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट में आप चले जाएंगे इसमें तो 0 आएगा, 0 के बाद -1, -2, -3, मतलब कुछ भी, मतलब माइनस में कोई याद है, ठीक है। इसका मतलब जो होगा, जो आपका Tn का वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, समझिएगा। 0 से क्या होना, मतलब 0 क्या होगा बड़ा होगा, Tn का वैल्यू क्या होगा माइनस में होगा, इसलिए क्या होगा ये छोटा होगा, समझिए। पहले ये हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहा है Tn का वैल्यू क्या सबसे पहले ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक मतलब क्या माइनस में आएगा। अब मतलब 0 बड़ा होगा कि माइनस वाला बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा, इसीलिए लिखे इधर हम क्या किए, इधर खोल दिए, ठीक है, ताकि ये बड़ा नजर आए, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या होता है A + n-1 D, यहाँ पे 0 कर लिए, ठीक है। A = कितना दिया आपका 121 प्लस n-1, D का वैल्यू कितना दिया -4। अब 121 हो गया, ये कितना हो जाएगा -4n हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ये <0 हो जाएगा, आप समझिएगा। अब क्या करेंगे आप, 121 + 4 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, -4n <0। अब लिखेंगे 125, अब यहाँ पर इसको 4n को उधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा +4n हो जाएगा। आप n = क्या लिखेंगे 125/4, 4 से 125 है ना, 4 से काटेंगे, 4 3 जा, अब फिर से 4 1 जा, 31.1 आ जाएगा 25। n का वैल्यू कितना आएगा, ये कह रहा है n जो होगा, समझिएगा, n जो होगा 131.25 से क्या होगा अधिक होगा, मतलब कभी भी n का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे आएगा, न कि पॉइंट में आएगा। तो मान लेंगे कह रहा है n वां पद कौन सा पद होगा, तो n = मान लेंगे कौन सा होगा 32वां पद होगा, क्या होगा 32वां पद होगा, नोट कर लें। देखिए वो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है ना। तो आप लोग इसके बारे में सोचिए। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब समझ रहे हैं यहाँ तक का मतलब क्या हुआ, मतलब जितने जो जिस क्लास में है उतने पेड़ लगाएंगे। क्लास 1 वाले 1 पेड़, क्लास 2 वाले 2 पेड़, क्लास 3 वाले 3 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। और कह रहा कक्षा 1 का ये अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 का ये अनुभाग कितना 2 पेड़ लगाएगा, ठीक है। और क्लास से 3rd का अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। इसी तरह कहाँ तक चलेगा 12 तक चलेगा, ठीक है। और ये कह रहा प्रत्येक क्लास के कितने भाग हैं 3 अनुभाग हैं, मतलब प्रत्येक क्लास के कितने हैं 3 भाग हैं, ठीक है, समझिएगा। मतलब आपका चलता है
जैसे 9th A 9B 9C सेक्शन चलता है नहीं चलता। अब ऐसे करा है क्लास 1 के भी 3 होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। अब बताओ कक्षा 1 वाले कितने पेड़ लगाएंगे सब बताओ। एक पेड़ लगाएंगे सर ना, लेकिन कितने अनुभाग हैं, कितने अनुभाग, 3 अनुभाग। देखो एक पेड़ वाले एक लगा दिए सब, फिर से एक लगा दिए सब, फिर से एक लगा दिए सब, तो कितने पेड़ हो गए सब, टोटल हो गया 3 पेड़। अब ऐसे हम कहते हैं कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। ये जानते हो क्या, एक केस बेस्ड स्टडी प्रश्न, ठीक है। आपको कहानी तौर बना के देकर सॉल्व करना होगा। अब देखें कक्षा 2 वाले कितने लगाएंगे, 2, फिर से 2 वाले 2 लगाएंगे, फिर से 2 वाले 2, कितने पेड़ हो गए टोटल, 6 पेड़ हो गए। अब ऐसे कक्षा 3 वाले कितना पेड़ लगाएंगे, और ऐसे डैश दे दी हम। अब कक्षा 12 वाले पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा बताओ, 12 वाले कितना लगाएंगे, देखो 12 12 12 कितने हो जाएंगे, 36 हो गए। समझ में आया कि नहीं आया। अब कह रहे कुल पेड़ कितने होंगे। अब समझिए मेन आपको समीकरण ये निकला, पहला क्या निकला 3, उसके बाद क्या आया 6, उसके बाद क्या है 9, उसके बाद डैश 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 कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है। और कह रहे कुल पेड़ों की संख्या बताइए, कुल पेड़ों की संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें एक कितने अनुभाग हैं बताएं, कितने अनुभाग हैं, मतलब ऐसे कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 कितना चलेगा 12 तक चलेगा ना। तो n इक्वल टू कितने हो जाएंगे 12 होंगे, क्योंकि देखें 1 2 3 4 कितने होंगे 12 होंगे। a इक्वल टू ए मन होता प्रथम पद, प्रथम पद क्या है 3 है। अब d मतलब क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का जा रहा है, देखेंगे डिफरेंस मैंने कितने जा रहा है, 6 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब कह रहा है कुल स्कूलों की संख्या, मतलब कुल स्कूलों में लगाए गए पेड़ों की संख्या लिखेंगे, कुल पेड़ों की संख्या कितने हो जाएंगे, फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, ठीक है। अब n इक्वल टू कितने बताएं बाबू आपको, n इक्वल टू कितने हैं 12/2, a इक्वल टू कितना दिया है 3, यल इक्वल टू कितना दिया 36, 2 से काटेंगे कितना आ गया 6, और 36 और 3 कितना हो गया 39, ये मल्टीप्लाई होगा ना, 6 कितना हो जाएगा 9 6 54 को 4 5 आ गया, अच्छा 3 का 18 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा ना। तो कुल पेड़ों की संख्या कितने हो जाएंगे 234 हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, हाँ फॉर्मूला डायल कर लिए सबको। अब जोड़ेंगे ऐसे 3 6 9 12 15 18 से सबको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 234 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ ठीक, हाँ हाँ सब 234 आएगा, ठीक है।